तो आई थिंक जो भी जितने लोग यहाँ पे आए हैं, ऑफ कोर्स वो पास्ट लाइफ में बिलीव करते होंगे और वो री इनकारनेशन में भी बिलीव करते होंगे, तभी वो अटेंड कर रहे हैं। राइट, करेक्ट। सो नाउ ऑफ कोर्स एक और क्वेश्चन हो सकता है कि मे बी यस इट वाज इन द ईस्टर्न फिलोसफी, ईस्टर्न रिलीजन, जो कि इसकी इस धारणा में विश्वास रखता था, और अब वर्ल्ड वाइड भी इसको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करता है, और सब लोग इस पे इसको एक सोल्यूशन मानते हैं फॉर मेनी ऑफ आवर प्रॉब्लम्स, जिनको हम इस लाइफ के अंदर सुलझा नहीं पाते, या जिसका उपचार हमारे डॉक्टर्स, वैद या किसी प्रकार की और हीलिंग में नहीं होता। सो समवेयर वी ऑलवेज फील कि ये पास से ही आ रहा होगा, किसी लाइफ में ही कुछ ऐसा किया होगा हमने, या कुछ एक्सपीरियंस किया होगा जिसके कारण हम आज, जबकि डॉक्टर कह रहे हैं कि कुछ ऐसा नहीं है हमारे स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से, हमारे टेस्ट के हिसाब से, पर वो हमको है तो सही। राइट। सो अब अलग अलग तरह की चीजें हो सकती है, किसी को कोई फिजिकल एलिमेंट हो सकता है, किसी को कोई पैटर्न हो सकता है, किसी को कोई अलग अलग चीजें हो सकती है। तो ऑफ कोर्स देर आर डिफरेंट थिंग्स जिसके लिए हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं। एंड जब हम करते हैं तो उसका उपचार भी हमें मिलता है। तो भले ही हमको ये इनिशियली लगे कि शायद ये इल्यूजन है, या कहीं ना कहीं साइंस भी ऐसा कहे कि शायद ये सच नहीं है और हो सकता है हमारे माइंड का बनावा है, लेकिन फिर भी क्योंकि उसकी इफेक्ट होता है, चेंज होता है, तो फिर वो कहाँ से होता है। राइट। तो इसका मतलब आपको उसमें विश्वास रखना होगा कि जो आप देख रहे हो, जो समझ रहे हो, और जब उसको हील कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप एक्चुअल पास्ट लाइफ देख रहे हो, और ये कोई आपका क्रिएशन नहीं है। राइट, करेक्ट। सो आप, ऑफ कोर्स जो आपने ये तो पॉइंट कह ही दिया कि इंटरेस्ट है। सो पास्ट लाइफ तो सिंपल वर्ड है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। ऑब्वियसली दैट मीन्स दैट वी आर गोइंग इन आवर पास्ट लाइफ। राइट। पास्ट लाइफ बहुत सारी होती है हमारी, हर एक पास्ट लाइफ में तो हम नहीं जाते। सो ऑब्वियसली हर एक क्लाइंट का या हर एक पर्सन का एक इंटेंशन होता है, कुछ ना कुछ तो वजह होती है जो वो फाइंड आउट करना चाहता है या चाहती है। राइट। और जब वो कुछ ना कुछ, जस्ट अ मिनट, आई डोंट नो ये क्यों लाल लाल निशान आ गए, एनीवे इट्स ओके। सो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, ऑब्वियसली हमारी बहुत सारी पाइप लाइफ्स हैं। राइट। अनलेस के हमने शुरुआत अभी की है। सो जो लोग सोल जर्नी कर रहे हैं या मेरे साथ पढ़ रहे हैं, वो जानते हैं कि सोल जर्नी में हम अलग अलग तरह की सोल्स को के बारे में जानते हैं। तो उसमें हमें पता है कि कुछ सोल्स होती हैं जिनको हम इन्फेंट सोल्स बोलते हैं, जो सोल्स ने शायद इतना जन्म नहीं लिया, तो उनकी तो ऑफ कोर्स इतनी ज्यादा पास्ट लाइफ, बट फिर भी एज अ ह्यूमन पास्ट लाइफ हो सकती है, एज एनिमल पास्ट लाइफ हो सकती है, एज इंसेक्ट पास्ट लाइफ हो सकती है। राइट। सो बहुत सारी अलग अलग योनियां हैं, उनमें भी पास्ट लाइफ हमारी हो सकती है। और उसके बाद हम इस योनि में आए हैं जिसमें कि हम मानव हैं, इंसान हैं। तो हम ये योनि में भी अलग अलग तरह के चीजें, अलग अलग तरह के लाइफ हमने एक्सपीरियंस की होंगी। राइट। सो देयरफॉर पास्ट लाइफ, हर एक पास्ट लाइफ को हमको खोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इट इज नॉट रिक्वायर्ड, और ना ही हमारे पास इतना समय है, और ना ही हमें वह करना चाहिए। अब क्वेश्चन है कि सिर्फ कौन सी पास्ट लाइफ को खोलना है। तो ऑब्वियसली जो चीज हमें इस समय तंग कर रही है, या इस समय जिसका आंसर हम खोज रहे हैं, वही पास्ट लाइफ में हम जाएंगे। और कई लोग हैं उनको पास्ट लाइफ में जाना भी मुश्किल होता है, डिफिकल्ट होता है। तो बहुत सारी पास्ट लाइफ तो देखना तो आप छोड़िए, कुछ लोग जो हैं वो ये भी कहते हैं कि हमको तो कुछ भी नहीं दिखाई देता है, हम तो एक या दो पास्ट लाइफ भी नहीं अपनी देख पाते हैं। राइट। सो समटाइम्स वी कैन हैव अ बिलीफ, समटाइम्स वी कैन हैव सम ऑब्स्ट्रक्शंस, जो कि हमको वो प्रोसेस में जाने से रोकती है, या उस चीज पे विश्वास करने से रोकती है। सो वो भी हो सकता है। लेकिन इवन इफ, अगर हम बिलीव करें कि मोस्ट ऑफ अस आर एबल टू गो इनटू अ पास्ट लाइफ, देन जो भी हम पास्ट लाइफ को एक्सेस कर रहे हैं, उससे हमें काफी कुछ पता चलता है, और काफी कुछ हम इस जीवन में लेकर आते हैं। तो ऑब्वियसली उसका प्रोसेस होता है। तो कुछ प्रोसेसेस हिप्नोथेरेपी के द्वारा किए जाते हैं,
या देर आर ऑल्सो नॉन हिप्नोथेरेपी बेस्ड टेक्निक्स जो कि आप पास्ट लाइफ के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, राइट। सो पास्ट लाइफ की एक स्क्रिप्ट होती है। जब आप उस पास्ट लाइफ में जाना चाहते हैं तो इंडक्शन होता है। एक पर्टिकुलर आपके पास, जैसे आप हैं, आप क्लाइंट हैं या मैं हूं या कोई भी, अपना भी सेल्फ हिप्नोसिस ही उसको बोला जाता है हिप्नोथेरेपी को हमेशा, बिकॉज इट इज नॉट समथिंग कि कोई और कंट्रोल कर रहा है। इट इज लाइक इट इज वी आर इन कंट्रोल ऑफ इट। लेकिन फिर भी वो हिप्नोसिस को एक्सेप्ट करना या हिप्नोसिस में विश्वास रखना, या ये विश्वास रखना कि हम कुछ ऐसा नहीं बोल देंगे या ऐसा नहीं कह देंगे जो हम नहीं कहना चाहते हैं या करना चाहते हैं, तो वो एक तरह से हिंड्रेंस कभी कभी हमें पड़ जाता है। लेकिन अगर हम पूरी तरह से विश्वास रखते हैं कि जो प्रोसेस है उसमें हमारा ही कंट्रोल है, वो हमारे हाथ में ही है, तो हम उस ट्रांस स्टेट में जा पाते हैं जो कि अल्फा स्टेट है। तो हमारी माइंड वेव्स में अलग अलग तरह के स्टेट हैं। ऑफ कोर्स इट मीन्स कि समवेयर वी हैव टू बी मोर रिलैक्स्ड। हमको काम होना पड़ता है जिससे कि हम वो सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस कर सकें जहां पे इस इंफॉर्मेशन की अवेलेबल है। इसका मतलब कि हमारी सारी पास्ट लाइफ्स की इंफॉर्मेशन हमारे पास